बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर है पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, तजियाकार, एंकर और हमारे दोस्त मुबश्शिर लुकमान साहब आजकल लंदन में हैं, तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। पिछला प्रोग्राम किया, काफ़ी रिस्पांस आया उसका, लोग कह रहे थे फिर इनसे बात करें। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ी पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है। यहाँ पर रॉयल एयर शो हुआ है और उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने 2 अवार्ड्स भी जीते। उस हवाले से बात करेंगे और कुछ पॉलिटिक्स के बगैर तो वैसे ही प्रोग्राम अधूरा रहता है, थोड़ी सी बात पॉलिटिक्स पे भी हो जाएगी इसके वजह से। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब आपके टाइम का। थैंक यू सर। मुबशिर साहब आप खुद भी पायलट हैं, एविएशन को समझते हाँ, हैं और हमने रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई उसमें आपने आपके तबसरे सुने, बड़े एक्यूरेट होते थे। लगता है अंदर की खबरें भी थी, कुछ अंदर की खबरों के अलावा आपकी एक जो एक्सपर्टी है उस पर भी होती रही, वो इनपुट था। अभी जो रॉयल इंटरनेशनल एयर शो था यहाँ पे, 2 GF-17 थंडर और C-130, उन्होंने पूरा शो ही चुरा लिया। यार आप देखें ना, अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत रखी है कि जैसे वो लैंड हो रहे हैं तो लोग तस्वीरें उतार रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। और आप तो करेंगे तारीफ, आप तो पाकिस्तानी हैं, मैं तो करूंगा, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ पे रिव्यूज देख रहा था गोरों के कि गोरे क्या कह रहे हैं। और वो ब्रिटिश जो बड़े स्नॉटी हैं और बड़ा इंडिया सेंट्रिक हैं और जो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, वो मजबूर हो गए थे पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ करते हुए और मजबूर हो गए थे हमारे पायलट्स की स्किल सेट की, हमारे एयरक्राफ्ट्स के ऊपर बात करते हुए। तो मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ लंदन में, और वो आपको पता है कि बर्मिंघम में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, स्विंडन में हो रहा है। स्विंडन में, आज और जगह है कोई। लेकिन यह है कि मेरा सर तो फख्र से बुलंद हो गया वो सुन के। और आई मीन तो खून पड़ जाता है इंसान का। आपके शाहीनों ने दुनिया में जहां पे भी गए हैं उन्होंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, तो ये तो है। अच्छा, मैं वहाँ पे था, मैं और पूरा अभी दिन। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ अब इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। जी। जो पाकिस्तान नेवी है ना, उसने 2 स्क्वाड्रन बना लिए GF-17 थंडर के, अच्छा। ब्लॉक 3 के, मैरी टाइम स्क्वाड्रन। हम्म तो जरा विक्रांत लाए। हम्म। अब विक्रांत को पैम्पर बनाने पड़ेंगे फिर जाएगा वापस, वैसे नहीं जाएगा, ये मैं बता दूं, वरना डूबेगा। अच्छा, इस पे भी मैं बात करता हूँ क्योंकि मेरी कल मुलाकात वहाँ पे हुई कमांडर कराची पाकिस्तान नेवी वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी से, तो वो भी इस पे हाँ, कुछ बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि फैसल जेएफ, अब्बासी ने आपको बताया कि वो कितना तैयार बैठे थे वो लोग। वहाँ मेरी उनसे ढाई उनका तो में बड़ा इंतजार था वो कि आओ यार खुशबू लगा के आना जरा, वो फिर मुझे मैंने कुछ बताया। मायूस लग रहे थे। वो कहते थे कि वो ना वो आए कि ना आवे। आर्मी और एयरफोर्स को क्रेडिट मिल गया है तो नहीं, नेवी वो का। इसलिए कि वो हम तो तैयार बैठे थे, वो आए ही नहीं, हम्म, उनका ये है। अच्छा, इस तरह के जो शोज होते हैं जब पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं, और ये है भी एयरफोर्स का शो था, मतलब ज़्यादातर जो प्लेन्स थे वो एयरफोर्स से थे। आप तो क्योंकि इस फील्ड से भी आपका एक काफ़ी लगाव भी है, स्टडी भी है, आप प्रैक्टिकल भी है। तो GF-17 थंडर जब इस यूके में लैंड हुआ है, C-130 था, तो GF-17 थंडर की जो दाग बैठी हुई थी, लोग बड़े इम्प्रेस थे। तो GF-17 मेरा पहली दफ़ा शायद यहाँ पे आया है, ब्लॉक 3 उस जो है। ब्लॉक 3, उसकी आप क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं? यहाँ के लोगों के लिए क्या इंटरेस्ट होगा? देखिए आज के ज़माने में जब रफ़ाइल आप $250 मिलियन का यूरो का ले रहे हैं, और ये आपको $20 मिलियन का जहाज़ अगर मिलता है और वो उसको बतख की तरह उड़ाता है, रफ़ाइल को BVR के ऊपर ही, बियॉन्ड विजुअल रेंज ही उड़ा देता है, और से अपना, तो आप खुद समझ लें कि उसका क्या एबिलिटी है लेमैन्स टर्म में। दूसरी बात है कि ये अब आपको बताऊं कि ब्रिटेन में ज़्यादा अप्रिशिएट क्यों हो रहा है। क्योंकि ब्रिटेन का अपना जो प्लेन, जिसको इवन अमेरिका ने बड़ी कोशिश कर ली बनाने की, वो नहीं बना सका, वो इनका प्राइज प्लेन था हैरियर। हैरियर का खूबी ये थी कि वर्टिकल टेक ऑफ करता था, जैसे हेलीकॉप्टर करता है वैसे वो टेक ऑफ करता था। और बस उसका प्रॉब्लम ये था कि उसकी रेंज कम थी और उसका पे लोड कम था, तो उस वजह से वो प्लेन उसको ऑफ ऑब्सोलीट हो गया।
तो ये जहाज बनाने वाला मुल्क है, कहने का मतलब ये है, ये शिप्स बनाने एक्सपर्ट वाला है। मुल्क है, ये सबमरीन बनाने वाला मुल्क है। ये JF-17 थंडर को देख रहा है कि कितनी जल्दी पाकिस्तान ने ब्लॉक 3 को बनाकर वो कर दिया। आने वाले दिनों में, आपको तो बड़े थोड़े दिनों की बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसके इंजन भी खुद बनाएगा, और पाकिस्तान एयरफोर्स उसके ऊपर काम कर रही है और बहुत एडवांस स्टेज पे है। तो ये वो जमाने गए। इस वक्त आप नेस्टअप आके देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्रोजेक्ट है, आप अमेरिका को भूल जाएंगे। आप जो पेंटागन की सोच थी ना, वो पेंटागन के अलावा सिर्फ पाकिस्तान में है कि वो आपको सोच नजर आएगी मिलिटरीली, प्रोफेशनली। और जिस तरह हमने सिंक्रोनाइजेशन की इक्विपमेंट्स वगैरह की अपने, जो L-17 आप कह लें, यानी सारा जिसको यूज़ किया, उसकी तो दुनिया मिसालें दे रही है। ये दुनिया के मुख्तलिफ स्टाफ कॉलेजेस में ये वॉर पढ़ाई जाएगी, ये 4 दिन की वॉर जो है। और ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें इटली है, ये अजरबैजान है, टर्की, ये लोग अपने पायलट्स अब पाकिस्तान भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। मुझे इतला ये मिली है कि इवन चाइना के अब पायलट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए। कॉम्बैट ट्रेनिंग तो पाकिस्तानियों के पास है ना। तो पाकिस्तान इसी तरह आर्मी का है, इसी तरह नेवी का है। नेवी वालों को तड़प है, वो कहते हैं यार इंडिया वालों, विक्रांत लेकर आओ, जरा खुशबू लगा के आना, ताकि तुम्हें बताएं तुम्हारे साथ होना क्या है। कल वरना मेरी तो फैसल कल अब्बासी साहब जो वाइस एडमिरल थे, उनसे बात हुई वो कुछ दुखी होंगे। वो ये कह रहे थे वो कहते कि आए क्यों नहीं, हाँ, वो हम तो रेडी थे, तो ये आए नहीं, हमें मौका नहीं मिला। जिस दिन खबर आई, मैंने जियो पे देखी थी पहले दिन रात को, खबर टिकर चल रहा था कि इंडियन नेवी को मूव कर दिया गया पाकिस्तान की तरफ। तो मैंने 2 अपने नेवल ऑफिसर्स को फोन किया जिनसे मेरी सलाम दुआ है। तो उनमें से एक ने मुझे कहा, मुबश्शिर भाई आने दें उसको, वापस नहीं जाएगा। तो मैंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर चला गया फिर? तो उन्होंने कहा मैं गोली मार लूंगा अपने आप को अगर वो वापस चला गया तो। इतनी तैयारी में थे ये लोग। तो दौड़ गए वो लोग वहां से, वो 300 किलोमीटर दूर से भागे हैं, वो 200 तक नहीं आए हैं। जहां तक उनको लगा PL-15 की रेंज है, वहां तक नहीं आए वो उसके पीछे से निकल अच्छा, गए। कल PL-15 भी उधर डिस्प्ले में था, तो लोग बहुत देख रहे थे उसको। अभी तो आप भूल जाएंगे, अगले मार्के में PL-17 भी होगा, फिर बहुत कुछ आएगा, फिक्र ना करें, अभी बहुत कुछ होना है। और अच्छा, अब एयरफोर्स की लीडरशिप में जो करंट एयर चीफ हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। आप क्योंकि काफ़ी इन मामलात को देखते हैं, तो उनकी जो लीडरशिप रही है पिछले चंद सालों में, उसने क्या ये मॉडर्न एयरफोर्स की बुनियाद रखी या उसको आगे लेके गए? नहीं, बहुत आगे। आगे नहीं, बहुत आगे। देखिए इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना, उसका जो विजन है ना, 3 चीजों पे। एक तो EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दूसरा साइबर वॉरफेयर, और तीसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है। ये तो 100% एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर का बेबी है। यानी आमीन इसके ऊपर को क्रेडिट ले ही नहीं सकता। और यानी सारा ही उन्होंने, अच्छा ये उनसे उन्होंने किया कब, कि जब 2019 में अभिनंदन गिरा है और अभिनंदन को पकड़ा है पाकिस्तान ने, उसके बाद ये भाई साहब बने। तो इन लोगों को ये समझ आ गई थी कि हिंदुस्तान ने 4-5 साल में आना है दोबारा, और इसने अपनी ये जो क्या कहते हैं, जो चपेड़ पड़ी है इसको, इसका बदला लेने के लिए इसने आना है और बड़ी फोर्स में आना है। तो उस दिन से अभी तक जो है एयरफोर्स अंडर ज़हीरुद्दीन बाबर, वो इस दिन की तैयारी करी थी। और किस तरह तैयारी करी थी? एयरफोर्स में रिक्रिएशनल लीव्स नहीं हो रही हैं। बाबर साहब आपको कभी गोल्फ कोर्स पे नहीं नजर आएंगे। बाबर साहब आपको जो है ना, वो ब्रिज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। कहीं आपको शॉपिंग करते हुए एनुअल लीव पे नजर नहीं आएंगे। 24 आवर्स एवरी मैन एंड वुमन इन पाकिस्तान एयरफोर्स हैज बीन वर्किंग फॉर दिस डे, कि हमने इस दिन की तैयारी करनी है। इन्होंने ये तुक्का नहीं लगा कोई। ये जो यंग लड़के लड़कियां हमारे, इनमें इतनी आग है। मैं आपको बताऊं, इंडिया को छोड़ दें आप, इंडिया को हम कुछ नहीं समझते। आप जरा बड़ी तोप है ना इसराइल की एयरफोर्स, उसको लेके आए पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान बताए एयरफोर्स होती क्या है। आपको पता चले, ये बतखों की तरह चांचा पापा करेंगे वहां पे।
अच्छा, अब इसमें जो लेटेस्ट एक बार फिर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि भारत हमला कर सकता है। आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, क्या इन्फॉर्मेशन है? मेरा एक ख्याल था कि नवंबर में करेगा, अक्टूबर नवंबर में। लेकिन अब हम इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अगस्त में भारत जो है वो एक बारी फिर ट्राई कर सकता है। उसकी कई रीजंस हैं। पाकिस्तान में बड़ा सीरियस फ्लड आया हुआ है। पाकिस्तान में इमरजेंसी की सिचुएशन है कई जगहों पे, जैसे पंजाब में है। और आपको पता है कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सिर्फ आर्मी करती है। तो सिविल डिफेंस के इदारे तो हमारे बेचारे होते हैं, नहीं होते हैं, जो भी है। बहरहाल, ऊपर से टीटीपी को बहुत एक्टिवेट किया हुआ है इन्होंने। और वो जो है तालिबान भी उनके साथ मिले हुए हैं, तो बीएलए काफ़ी भी ज़्यादा है। बीएलए भी है। तो इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ गॉट इट्स हैंड्स फुल। तो इस वक्त अगर हम अगस्त के महीने में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो हम बिहार का इलेक्शन भी जीत जाएंगे और मोदी को फेस सेविंग भी मिल जाएगी। ये रीज़न इनका बनेगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जंग बदर में भी हमने देखा कदर 313 थे, और आज तक उनकी धाक है, आज तक उनकी धाक है। ठीक है ना? ये जो एक सिपह सलार होता है ना, वो एक टोटल चेंजिंग फैक्टर होता है। आप यही आर्मी चीफ को, एयर चीफ को, नेवल चीफ को, इनकी जगह आप मुबश्शिर लुकमान, अजहर जावेद, मुर्तजा अली शाह, इन तीनों को बना दें, ये वहीं ठुस हो जाएंगे, रेलवे से भी नकारा हो जाएंगे। क्योंकि उस आदमी का हौसला होना चाहिए, और उस आदमी का विजन होना चाहिए, और उस आदमी की एक कमांड होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग उसको रिस्पेक्ट करो, उसके लिए जान देने को चले जाए उसके एक ऑर्डर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे तीनों चीफ्स हैं ना, और ऊपर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जो है, ये बड़ा किलर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये पाकिस्तानी, ये दुनिया की तारीख में 21st सेंचुरी में इससे ज्यादा किलर कॉम्बो नहीं आया। आई मीन, आप देखना इंडिया के साथ होता क्या है। ऐसे मारेंगे उनको जैसा अमीर गरीब की रकम मारता है ना, ये उस तरह मारेंगे उधर जाके। मैं अच्छा, कहूँ अब तो ये हमने तो मानने माना, डोनाल्ड ट्रंप रोज जूते मार रहा है उनको। उसने एक दफा गलत कहा है, फिर उसने गलत कहा है। हाँ, ट्रंप ने कहा 5 जहाज नहीं, हमने 7 जहाज गिराए हैं, ओके। और जमीन पे भी ये बहुत मारे हैं हमने। ठीक है, हम्म। उसके बाद हमने हेरॉन अलग गिराया उनका। हम्म। उनको ठीक है, जो उनकी सीआईए ने बताया, जो उनके हम्म। इंटेलिजेंस ने बताया, मैं उनको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक्चुअल काउंट बता रहा हूँ। लेकिन इस फर्स्ट टाइम उसने इतनी बड़ी जो सुपर पावर के सदर ने कंफर्म किया है कि जहाज गिरे हैं। यार, जी। आपको मैं एक बात बताऊं, सबको पता है पहले दिन का। हम्म। बात ये, आप मैं ना मानू वाली सिंड्रोम को लेके बैठ जाए। इन्होंने पहले तो कहते थे हमारा कोई बंदा नहीं मरा, फिर अब 150 फौजियों का मान गए। हम्म। एक्चुअल इनकी 450 कैजुअलिटीज हुई हैं। हम्म। मैं आपको इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सिविलियन नहीं कह रहा आपको उसमें। और कितनी देर छुपाएंगे, कितनी देर लोगों से को बेवकूफ बनाएंगे। ये बरतानिया अभी आप मेरे साथ थे, हम एक बड़े सीनियर नेवल ऑफिसर के साथ हम बैठे हुए थे, ब्रिटिश नेवी के। हम्म। और उन साहब के एक ही बात कहने की थी ना, कि बेसिकली तो उनका इंडिया जो है वो दोस्त है, वटेवर, लेकिन दबे अल्फाज में मानने पे मजबूर थे कि हाँ, पाकिस्तान ने कुटा है। बिल्कुल। तो यार, जो इंडिया के दोस्त है वो मान रहे हैं, अब हमने क्या कहना। और अच्छा, इस पे एक, जब आपने कहा ना बड़े मरे हैं, तो शिवांगी कहाँ है जो शिवानगी फॉलन मर गई। लीडर मर गई? मैं आपको बताता हूँ शिवानगी के, हमारी पहली न्यूज ये थी कि शिवानगी, पहला जो जहाज हिट हुआ राफेल, वो शिवानगी थी उसमें। ओके। उसके मतलब कहा जाता है कि जी उसने इजेक्ट कर लिया था। फिर हमें बताया इंडियन हम्म। सोर्सेज ने कि जी उसको वहाँ सीएमएच में ट्रीटमेंट होता रहा उसका काफी देर। हम्म। फिर 2 हफ्ते के बाद जी उसने अपने, उनका गोल्डन स्क्वाड्रन है या गोल्डन स्क्वाड्रन है राफेल का, उसको वापस उसने ज्वाइन कर लिया जाके। हम्म। खबर वहां पे बनी जब उसकी माँ ने खप डाल दी। उन्होंने कहा हमारी बेटी की हमसे तो बात करा दो, हम्म। हमसे तो बात भी नहीं हो रही। तो आज तक उसकी ना अपने पेरेंट्स से बात हुई है, ना उसकी कोई तस्वीर आई है सामने, ना उसका पता है जेरे इलाज है, ना उसका पता है कुछ है। तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि शिवानगी माथे में सिंदूर लगाए बगैर हम्म। ऊपर चली गई है। या तो इंडियन एयरफोर्स उसकी शक्ल दिखा दे हमें,
कोई लेटेस्ट तस्वीर दिखा दे, उसके घर वाले मान जाए हाँ कि वो मिले हैं शिवानगी को, वो भी नहीं मान रहे। तो ये तो जरा नेचुरल बात है ना अजहर साहब। अच्छा, अब बात करें जरा आपको पॉलिटिक्स। दुख तो नहीं हो रहा? आपने सिंदूर तो नहीं डालना था नहीं, उस मुझे वक्त? दुख ये हो रहा है कि वो पाकिस्तानी फौज की हिरासत में क्यों नहीं है, क्योंकि खबरें ये चली थी नहीं, कि उसे अरेस्ट किया गया था पाकिस्तानी एरियाज मैं में। आपको एक बात बताता हूँ, ये हम्म, बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम्म, है। One of the biggest differences between India and Pakistan this time हम्म, in the war has been the media. हम्म, और मीडिया का क्रेडिट जो है, कोई माने या ना माने, वो आईएसपीआर का क्रेडिट है। मैं आपको बताऊं, 24 घंटे में आईएसपीआर हर बंदे से, हर जर्नलिस्ट से कनेक्टेड थी, हर चैनल से, हर न्यूज रूम से, हर रेडियो स्टेशन से। हम कहते थे जी वहां ड्रोन आ गया, उसने सीएमएच पे अटैक कर दिया तो लोग मर गए, वो बताते थे फेक, ये सही है, ये फेक है। हम कहते थे हमने क्या किया, वो इमीडिएटली हमें हैंड आउट आ जाता था। पाकिस्तानी मीडिया को क्या, पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स को भी उन्होंने केटर किया, और उन्होंने किसी को डिसइंफॉर्मेशन की तरफ जाने नहीं दिया। और आप देखें, जो इतनी चांचा पापा करने वाला इंडियन मीडिया है, अंग्रेजी बोलने वाला, वर्ल्ड फिफ्थ सुपर पावर एंड ऑल दैट, वो दुनिया के आगे मजाक बन गया, और पाकिस्तान मीडिया की रिस्पेक्ट हो रही है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो आईएसपीआर को जाता है। तो उसका क्रेडिट जैसे आपने तो जब तीनों डीजी आईएसपीआर ने आके कह दिया कि शिवानगी हमारे पास नहीं है, हमें कोई शक नहीं है कि नहीं है। अच्छा, आपने अभी आईएसपीआर की बात की, तो आईएसपीआर ने एक डॉक्यूमेंट्री भी आज रिलीज की, आपने देखी होगी, इंडियन लाइज पे। तो जैसे अभी आपने बात की, तीनों चीफ जो हैं वो बड़ा जबरदस्त मैं खेल तो रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ को भी ले रहा हूँ, वो भी साहिर शमशाद भी बहुत दलेर आदमी है। जारी, बिल्कुल। तो डीजीआईएसपीआर के अंडर जो करंट अहमद शरीफ साहब हैं, जो ये सारा रिवाइव हुआ है, तो उसको अब देखिए, आईएसपीआर। डीजीआईएसपीआर जो है ना, उनका मल्टीपल उनका एक्सपोजर है। आर्मी में तो है वो, ओरिजिनली वो इंजीनियर है, उस बाद वो एविएशन में आए, ठीक है, वहां से वो यहाँ पे आए। तो वो कोई ऐसे नहीं है कि एक जगह से उठते हुए किसी ने फेवर करके यहाँ पे बैठा दिया। ही इज अर्नड हिज फेदर्स ओवर देयर। और डीजीआईएसपीआर ने, इसने कोई टाइम नहीं लिया, लर्निंग कर्व इनका बड़ा क्विक था। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसा करें कि वो औरंगजेब साहब ले लें एयरफोर्स के, बिल्कुल, हमारे नेवी के कमांडर साहब ले लें, अपना जनरल शरीफ साहब को ले लें, इन तीनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो उसकी तारीफ कर रहा है। और उसका आज तक कोई फोर्सेस जो है दुनिया में उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकाबला नहीं कर सकी, ठीक है ना। तो आपको अपने ऑफिसर्स पे फख्र होना चाहिए यार, कि माशाल्लाह उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, तो किसी वजह से दी है ना।